मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे दिल से जुड़ी एक ऐसी बात करने आया हूं जो आपके सपनों, आपके परिवार और आपके भविष्य से सीधा संबंध रखती है। हर इंसान का एक सपना होता है, अपने सिर पर एक पक्की छत हो, एक सुरक्षित घर हो जहां उसके बच्चे हंसते खेलते बड़े हो, जहां बरसात में पानी टपकता न हो, जहां गर्मी सर्दी का डर न हो। यही सपना पूरा करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी और आज करोड़ों लोग इस योजना के माध्यम से अपने सपनों का घर बना चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत से लाभार्थियों के मन में एक ऐसी ही सवाल घूम रहा है, आखिर अब तक पहली किस्त क्यों नहीं आई। लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैल रही हैं कि कोई कह रहा है योजना बंद हो गई है, कोई कह रहा है पैसा नहीं आएगा, कोई कह रहा है बजट कम हो गया है। आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताने आया हूं ताकि आपके मन की जितनी भी चिंता है सारी दूर हो जाएगी और आप सही जानकारी के साथ आगे बढ़ सकेंगे। सबसे पहले यह बात गाढ़ बांध लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी तरह से चालू है। यह योजना बंद नहीं हुई है, सरकार इसे पहले से ज़्यादा मजबूत और पारदर्शिता के साथ चला रही है। देरी हुई है लेकिन इसके पीछे लापरवाही नहीं बल्कि एक बड़ा तकनीकी बदलाव का कारण है। इस बार सरकार ने पुराने सिस्टम को हटाकर एक नया आधुनिक प्लेटफॉर्म लागू किया है जिससे आवास प्लस 2.0 कहा जा रहा है। इसका मकसद है कि योजना का लाभ सिर्फ असली ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। पहले कई जगह शिकायतें मिल रही थी कि अपात्र लोग भी फ़ायदा उठा रहे थे, फर्जी नाम जुड़ रहे थे और असली गरीब वंचित लोग वंचित रह जा रहे थे। इन्हीं समस्याओं को ख़त्म करने के लिए पूरे सिस्टम को अपडेट किया गया है। इस अपडेट के दौरान राज्यों में डाटा दोबारा नए फॉर्मेट में लिया गया है, वेरिफिकेशन दोबारा हुआ, जियो टैगिंग और फ़ोटो रिकॉर्ड की प्रक्रिया की गई। इसी वजह से भुगतान में थोड़ी देरी हुई, लेकिन दोस्तों अब राहत की खबर यह है कि लगभग सभी राज्यों का डाटा अपडेट हो चुका है, सिस्टम पूरी तरह से चालू है और भुगतान की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू हो चुकी है। अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुन लीजिए, इसी महीने में पहली किस्त जारी की जाएगी। यह कोई अफवाह नहीं बल्कि अंदरूनी बैठकों और अधिकारियों तैयारियों के आधार पर तय किया गया है। भुगतान 2 चरणों में होगा। पहले चरण में उन लोगों को पैसा मिलेगा जिनका वेरिफिकेशन जनवरी के पहले हफ्ते में पूरा हो चुका था। दूसरे और बड़े चरण में देश भर के बाकी पात्र लाभार्थियों के खाते में एक साथ राशि भेजी जाएगी। जब आपका भुगतान प्रोसेस होगा, आपके मोबाइल पर EFTO यानी फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर का मैसेज आएगा। जैसे ही यह मैसेज आएगा, समझ लीजिए कि 24 से 48 घंटे के अंदर पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, यह तभी संभव है जब आपके दस्तावेज पूरे और सही हों। सबसे ज़रूरी आपका मनरेगा जॉब कार्ड। आवास योजना और मनरेगा की ज़रूरी आपस में जुड़ी हुई हो। आपको घर बनाने के लिए सिर्फ किस्त का पैसा ही नहीं बल्कि लगभग 90 से 95 दिन की मजदूरी का पैसा भी मिलेगा। अगर आपका जॉब कार्ड अपडेट नहीं है तो आपकी मजदूरी और कभी कभी किस्त भी अटक सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपका बैंक खाता बैंक जाकर के सुनिश्चित करें कि आपका खाता आधार से लिंक है और NPCI से मैप है। अगर खाता इनएक्टिव है तो छोटे मोटे लेन देन करते रहें। 100 से 200 का ट्रांजैक्शन भी आपके खाते को एक्टिव बनाए रखेगा। बहुत से लोगों का पैसा सिर्फ इसलिए अटक जाता है क्योंकि उनका बैंक खाता लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा होता है। अब बात करते हैं जियो टैगिंग की। इस बार सरकार ने सैटेलाइट और जियो टैगिंग तकनीकी का उपयोग किया है। अधिकारियों ने अपने कच्चे घर की फ़ोटो और लोकेशन पोर्टल पर अपलोड की है। अगर यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तभी आपका नाम सूची में शामिल किया जाएगा। अगर अभी तक आपके घर की फ़ोटो नहीं ली गई है तो तुरंत अपने ग्राम प्रधान या सचिव के संपर्क करें। दोस्तों, इस साल बजट में आवास योजना के लिए भारी बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब है कि पहले से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और जिनको स्वीकृति मिल चुकी है उन्हें समय पर किस्तें मिलेंगी। सरकार ने निर्णय सामग्री की बढ़ती कीमतों को भी ध्यान में रखा है। कई क्षेत्रों में अतिरिक्त सहायता देने का विचार किया जा रहा है ताकि लोग बिना परेशानी के घर बना सकें। शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए भी अच्छी खबर है कि PM आवास शहरी के तहत फरवरी में राशि जारी की जाएगी। इस समय सोशल मीडिया पर बहुत झूठ फैलाया जा रहा है। आप किसी भी अफवाह या
अफवाहों पर ध्यान न दें। योजना बंद नहीं हुई है बल्कि और भी मजबूत हुई है। आपकी जिम्मेदारी है कि दस्तावेज पूरे रखें और जॉब कार्ड अपडेट रखें, बैंक खाता सक्रिय रहे, आधार लिंक रखें, मोबाइल नंबर चालू रखें। अगर यह सब ठीक है तो आपकी किस्त आने से कोई नहीं रोक सकता। धैर्य रखें, सकारात्मक रहें, बहुत जल्द आप अपने सपनों का घर बनते हुए देखेंगे। यह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि आपके सम्मान, सुरक्षा और आपके बच्चों को भविष्य की नींव है। विश्वास रखिए, सही जानकारी के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों के घर के सपने को सच में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि योजना से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट इस चैनल पर आप लोगों के लिए मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।